नितीश कुमारांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि देशाच्या राजकारणात राजकीय भूकंप आला आणि अवघ्या 3 तासात बिहारच्या विधिमंडळात सत्तापालट झाला। नेमकं काय घडलं त्या 3 तासात पाहूया। बिहारच्या राजकारणात राजकीय भूकंप, नितीश कुमारांचा मास्टर स्ट्रोक। नितीश कुमारांनी बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला। राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा है। हमने महागठबंधन की सरकार 20 महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है। आपल्या स्वच्छ इमेज सोबत कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचं नितीश कुमारांनी दाखवून दिलं। मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति है, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा पब्लिक लाइफ है। हम लोग तो शुरू से बोलते रहे लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब इस पर कोई सवाल उठाएगा तो मैं क्या उत्तर दूं? नितीश कुमारांच्या मास्टर स्ट्रोकनं देशातल्या राजकारणांची गणितच बदलून टाकली आणि या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी होती नितीश कुमारांची स्वच्छ इमेज। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। बरं, हे सगळं करण्याचं कारण कोण? तर तेजस्वी यादव, बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि त्यांच्यावर लागलेले भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप। हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। हम कोई इस प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है। इकडे नितीश कुमारांनी राजीनामा दिला आणि तिकडे लगेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांचं अभिनंदन केलं। भ्रष्टाचार विरोधात लढा दिल्याबद्दल नितीश कुमार यांचं अभिनंदन। 125 कोटी जनता तुमच्या निर्णयाचं स्वागत आणि समर्थन करते। बिहारच्या भविष्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात एकत्र लढण्याची गरज आहे। मोदींच्या ट्विटनंतर भाजपच्या आमदारांची बिहारमध्ये तातडीने बैठक सुरू झाली, तर तिकडे खुद्द नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत भाजपच्या संसदीय मंडळाची बैठक सुरू झाली। हम तो उनके इस साहस और निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने राजनीति में उच्च नैतिक आदर्श स्थापित किया है कि मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है कि उनका यह आज का निर्णय वर्षों तक इस देश की राजनीति में याद रखा जाएगा। और बीजेपी लगातार ये कहती रही कि नीतीश जी आप घुटना मत टेकिए, राजद के भ्रष्टाचार के सामने, उनकी 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के सामने आप घुटना मत टेकिएगा। और मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने घुटना नहीं टेका, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया। और जो कहते थे कि हम जो भ्रष्टाचार के बारे में हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो अडिग बने रहे। इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से और पार्टी ने तय किया है कि नीतीश कुमार को हम समर्थन देंगे और सरकार में भी बीजेपी शामिल होगी। अभी एक अणे मार्ग में एनडीए के विधायक सब पहुंच रहे हैं और दोनों दलों की बैठक होगी, जो नीतीश कुमार को नेता निर्वाचित किया जाएगा
आता भाजपकडनं मिळालेली ऑफर नितीश कुमारांनी लगेच स्वीकारली आणि अशा प्रकारे झाली नितीश कुमारांची भाजप वापसी. ब्युरो रिपोर्ट, ABP माझा.